काफी अकबर बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मैं सुगम आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं और तुम के इस तीसरे वीडियो में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसिस्को होजे द गोया की पेंटिंग्स के बारे में। फ्रांसिस्को होजे द गोया जो है वो एक महान स्पेनिश पेंटर थे। गोया अपने रोमांटिक पेंटिंग्स और बाइबल रिलेटेड पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस थे। वो एक रॉयल पेंटर थे। मगर ये वीडियो उनके किसी भी पेंटिंग्स के बारे में नहीं, ये वीडियो है उनके डार्क पेंटिंग्स के बारे में। जी हाँ, डार्क पेंटिंग्स जो उन्होंने तब बनाया जब उनकी उम्र तकरीबन 70 प्लस हो चुकी थी। उन्होंने ये पेंटिंग्स जो बनाई है ये बिल्कुल ही आइसोलेशन में रह के बनाई है। वो अपने घर में पूरी तरह से अकेले रहने लगे थे। आसपास के लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। मगर वो अपने रूम की दीवारों पर बस कुछ ऐसी तस्वीरें बनाकर चले गए जिन्हें आज के दौर में हम डार्क पेंटिंग्स कहते हैं। जिस पेंटिंग के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है सैटर्न डिवोरिंग हिज सन। सच मानो तो ये पेंटिंग बहुत ही भयानक पेंटिंग है। जरा देखिए इसे। इस पेंटिंग को डिटेल में समझने के लिए हमें समझना होगा ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी के बारे में। ऑल्दो इन माइथोलॉजीज को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरे कहानी सीरीज का पार्ट होगी। तब तक आप ये समझ लो कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है जिसका नाम है क्रोनस और रोमन माइथोलॉजी में एक गॉड है जिसका नाम है सैटर्न। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। बेसिकली क्रोनस जो है वो गाया और यूरेनस के बेटे हैं। यूरेनस मीन्स स्काई और गाया मीन्स अर्थ। इनके टोटल 11 बच्चे थे जिन्हें टाइटन्स कहा गया। उनमें से एक थे क्रोनस जो कि राजा थे ओलंपियन से पहले इस पूरे अर्थ के। क्रोनस और या कहें सैटर्न को लेकर एक प्रोफेसी थी कि इन्हें इनका ही कोई एक बच्चा मार कर हराएगा और इस अर्थ का राजा बन जाएगा। तो बस इस सत्ता की भूख, पावर का जो भूख होता है उसके कारण उन्होंने अपने हर एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया पैदा होते ही। अगर आप गौर से देखिए तो ये कहानी काफी हद तक सिमिलर है श्री कृष्ण और कंस की कहानी से। कंस को लेके भी यही प्रोफेसी थी कि उसे उसकी बहन का ही कोई बच्चा मारकर हराएगा, जो कि श्री कृष्ण ने फुलफिल की। और यही स्टोरी थी ग्रीक कल्चर में क्रोनस की। क्रोनस को हराया जियूस ने। जियूस की जो माँ है रिया, उसने भी जियूस को चुपके से दूर भेज दिया और एक पत्थर को कपड़े में लपेट कर क्रोनस को दे दिया। और क्रोनस जो कि अपनी सही मानसिक स्थिति में नहीं था, वो अपने कई बच्चों को खुद ही खा चुका था। वो समझ नहीं पाया पत्थर और इंसान में, और उसने पत्थर को कपड़े में लपेटे ही स्वैलो कर दिया। तो इस तरह जियूस जो है वो बच गए और फिर उन्होंने वापस आकर क्रोनस को हराया और धरती पर राज किया, जैसे श्री कृष्ण ने अपनी स्टोरी में करा। आप देख सकते हो काफी हद तक डिफरेंट माइथोलॉजीज में कुछ स्टोरीज सिमिलर है। इसी को पिरोया है अपनी पेंटिंग में गोया ने। अगर आप गौर से देखिए तो जो सैटर्न है यानी क्रोनस, वो अपने सबसे विभत्स, सबसे खतरनाक, सबसे रॉएस्ट इमोशन में दिखेगा। उसके चेहरे पे जो डरावने फीलिंग्स को दर्शाया गया है वो काफी रॉ और भयावह है। इसमें बहुत ही सही तरीके से ब्लड का यूज करा है गोय ने। इस पेंटिंग को अपने घर के दीवार पे जब गोय बना रहे थे तो उसकी मानसिक हालत कैसी थी, उसके मन में क्या चल रहा था, आप समझ सकते हो। वो अपने अंदर ही के डार्कनेस को नहीं बल्कि पूरी उस समय सोसाइटी में जो डार्कनेस चल रही थी उसको इस पेंटिंग के जरिए दर्शाना चाह रहा था। एकदम रॉएस्ट ऑफ द रॉ फॉर्म में वो दिखा रहा है कैसे क्रोनस या सैटर्न जो है अपने बच्चे को खा चुका है, उसके सर को निकाल चुका है और उसके चेहरे और आंखों पर जिस तरह का गुमान और खूंखार चरित्र है वो आप सब देखो इस पेंटिंग को गौर से तब समझ में आएगा। और इसी तरह की और भी बहुत सी डार्क पेंटिंग्स गोय ने आगे चलकर बनाई। तो ये कहानी थी सैटर्न डिवोरिंग हिज सन की।
अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई पेंटिंग के साथ, एक नए आर्ट को एप्रिशिएट करने के लिए। तब तक आप इस गाने का मजा लें और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। बाहों में भर लूं तुझको कसकर, सारे गम भुला दे, देख जब तू हंसकर। बाहों में भर लूं तुझको कसकर, सारे गम भुला दे, देखे जब तू हंसकर। ये रात ढल ना जाए, समेट लूं